तो अगला प्रोग्राम जो हमको देखना है, देखो मैं एक बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वाला करना है, ठीक है। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ वन एम्प्लॉय एंड ऑल एम्प्लॉयज बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। शॉर्ट में लिख दिया एकदम। अब एम्प्लॉय का डाटा क्या है आप डिसाइड करो, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। क्या है प्रोग्राम, लास्ट वाला भी बताऊंगा, पहले ये समझ लो फिर लास्ट वाला, ठीक है। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ वन एम्प्लॉय एंड ऑल एम्प्लॉयज बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। तो ये एक एग्जांपल हम पहले कर लेते हैं। देखो ये ओवरलोडिंग के अंदर हूँ मैं, फिर से एक नया पैकेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो एक न्यू पैकेज बना लिया मैंने, पैकेज का नाम दे दिया पैकेज बी। और इस पैकेज के अंदर मैं, ठीक है, क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास। क्लास का नाम क्या लिख देता हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक मेथड नहीं होगा इसमें, मेन मेथड नहीं होगा, ठीक है। अब एम्प्लॉय की डिटेल्स आप यहाँ डिफाइन कीजिए, जैसे प्राइवेट इंटीजर EMP ID ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, प्राइवेट, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया डबल सैलरी, समझ रहा है आपको। और मैंने ले लिया प्राइवेट सपोज स्ट्रिंग नेम ले लिया, और उसके बाद ले लिया डिपार्टमेंट। किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें, सिंपल है ना। एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे हम एम्प्लॉय। देखो नाम मैंने ना क्लास का गलत लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, सही नाम कर लेता हूँ मैं। इसको रीनेम करना है आपको। रिफ्रैक्टर किधर है, ऊपर, ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ भी क्लास का नाम, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं, तो पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, कंस्ट्रक्टर। उसको पब्लिक देना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, इंटीजर EMP ID, ठीक है। नंबर 2 डबल सैलरी, और तीसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। ये क्या बन गया हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। दिस डॉट EMP ID इज इक्वल टू EMP ID, ठीक है। दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। नेक्स्ट दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और नेक्स्ट दिस डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट। समझ गया सबको है। बस इतना बना के मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ। एक क्लास बना दिया मैंने एम्प्लॉय की, और छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक न्यू क्लास और बना रहा हूँ मैं, न्यू क्लास। इस क्लास का नाम क्या लिखता हूँ मैं, एम्प्लॉय ऑपरेशंस, या एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डाटा, ऐसा कुछ भी क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है। अब इस क्लास के अंदर मुझको क्या करना है, इस एम्प्लॉय के क्लास के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करना है। जैसे क्या ऑपरेशन करना है मुझको, जैसे यहाँ मेंशन किया गया कि आपको डिस्प्ले फंक्शन बनाना है। एक फंक्शन क्या करेगा, एक एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करेगा, दूसरा फंक्शन क्या करेगा, और एम्प्लॉयज़ की डिटेल डिस्प्ले करेगा। समझ आ रहा है। तो मैं ये एम्प्लॉय क्लास में आया, और इधर क्या करूँगा मैं एक मेथड बना दूंगा पब्लिक वॉइड, ठीक है, डिस्प्ले नाम का मेथड। और इस डिस्प्ले मेथड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। समझ में आया आपको। दूसरा मेथड बनाऊंगा फिर से पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। इसके अंदर क्या करूंगा, एम्प्लॉय क्लास की मैं एरे पास कर दूंगा। समझ में आया आपको। मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आने वाला है, यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा, इधर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गया सबको ये। देखो मैं कैसे क्लास को सेपरेट किया, आपको समझा कि नहीं। हम चाहते तो पूरा प्रोग्राम एम्प्लॉय में बना सकते थे, है ना। लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक अलग क्लास बना दी, ठीक है। फिर एक न्यू क्लास बनाएंगे हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इसके अंदर होगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। अच्छा एक चीज़ और नोट करो, यहाँ मैंने इन सबको क्या लगाया, प्राइवेट, मतलब ये मेंबर्स है जो बाहर से एक्सेस नहीं होंगे, मेथड होगा एक्सेस बाहर से, बराबर है। अब मेन क्लास में आ जाता हूँ मैं, यहाँ जाके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किस क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, राइट। अब आपको क्या क्या पास करना पड़ेगा इसको बताइए। यहाँ जितनी चीज़ें आपने लिखी है, ID सैलरी नेम और डिपार्टमेंट, बराबर। तो मैंने ID 101 दे दिया,
फिर उसके बाद सैलरी 52,000 दे दिया। फिर नेम लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ABCD, या कुछ नाम लिख देते, फॉर एग्जांपल कैफ नाम लिख दिया। और उसके बाद डिपार्टमेंट दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल QA। ठीक है, ऐसे मैं और ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, 2-3 ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, E1, E2, E3। आपको समझ रहा है कि नहीं? तो मैंने यहाँ सेकंड एम्प्लॉय दे दिया 102, 103, यहाँ लिख दिया 50,000, इधर दे देता हूँ 65,000। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने सैफ, और इधर लिख दिया फैज़। और कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग, सपोज प्रोडक्शन डाल दिया यहाँ, और इधर डाल दिया मैंने लॉजिस्टिक। समझ में आया सबको? ये कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? अब 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, देखो क्या होगा जब आप E1 के साथ डिस्प्ले कॉल करेंगे, ठीक है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अच्छा एक काम करते, सुनो ना, आसान काम करते, ये अलग से E1 लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डिस्प्ले। ध्यान से समझो क्या हो रहा है। तो जब आप E1 के साथ डिस्प्ले कॉल करेंगे तो क्या होगा पता है आपको? ये जो मेथड है E1 डॉट डिस्प्ले, ये किसको कॉल करेगा? ये वाले डिस्प्ले को कॉल करेगा। समझ में आ रहा है? जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। समझ आ रहा है? मैं यहाँ जाके क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब नोट करो क्या हो रहा है इस मेथड के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप कुछ पास नहीं करते इस ऑब्जेक्ट में, तो जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसने इस मेथड को कॉल किया, किसने मेथड को कॉल किया? E1 ने कॉल किया ना। तो E1 डायरेक्टली किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? एम्प्लॉय के डाटा के अंदर इधर आ जाएगा। समझ, यहाँ पे आ जाएगा। E1 डायरेक्टली इधर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ, दिस डॉट, क्या करना पड़ेगा मुझको? एम्प्लॉय ID, EID। समझ आ रहा है? फिर दूसरा, एक एक करके चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। EMP ID, EMP ID। फिर क्या होगा, दिस डॉट EMP, पहले क्या दिया, दूसरे नंबर पे क्या दिया था मैं? सैलरी है। एक मिनट यहाँ चेक कर लो मैं, ID सैलरी नेम डिपार्टमेंट। ठीक है, ID सैलरी नेम डिपार्टमेंट, सॉरी, ID सैलरी नेम, और क्या हो जाएगा अगला? डिपार्टमेंट। तो यहाँ आ गया दिस डॉट DPT। एरर्स क्यों आ रहे हैं? एक मिनट। हाँ, डिस्प्ले बराबर स्पेलिंग लिखा मैंने यहाँ पे मेन क्लास में, E1 डॉट डिस्प्ले। एरर तो नहीं आना चाहिए, क्यों एरर आ रहा है चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। डिस्प्ले इज अनडिफाइंड फॉर टाइप एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय की टाइप में नहीं हो, किसकी टाइप में हो? एम्प्लॉय डाटा में हो, सॉरी, किस में है वो? एम्प्लॉय डाटा में, बराबर। अब थोड़ा समझ लो, मैंने भी गड़बड़ किया है। सेम क्लास में होता तो डिस से आ जाता था, सेम क्लास में नहीं है, आपको अलग अलग स्पेसिफिक पास करना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका? एम्प्लॉय डेटा का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें क्या पास करूंगा? E1 पास करूंगा। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? एम्प्लॉय डेटा, और मैंने नाम D1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डेटा बनाया। थोड़ा सा माजरत इसके लिए, मैं ज़रा सा, अभी समझा क्या आपको? एम्प्लॉय डेटा ये समझा आपको? तो अब इस D1 से मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले को कॉल करूँगा, और इसके अंदर किसको पास करूँगा? एक ऑब्जेक्ट को पास करूँगा। समझ में आया आपको? और फिर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रिसीव कर लूँगा मैं। किस ऑब्जेक्ट को रिसीव करूँगा? किस ऑब्जेक्ट को रिसीव करूँगा? जो वहाँ से पास किया। क्या पास किया था मैंने? यहाँ देखो, मेन क्लास में E1 पास किया था। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो? एम्प्लॉय क्लास का। तो यहाँ रिसीव करूँगा मैं एम्प्लॉय कोई भी नाम दे दो आप, ठीक है। अब आप कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, E.EMP ID। सबको समझा गया? अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? हो जाएगा, आपको इशू नहीं आएगा। कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। दिस डॉट EMP ID के बाद क्या हो गया? सैलरी। अब प्रॉब्लम फिर होगा, ध्यान से देखना। क्यों आ रहा है बताओ मुझको? वो सारे प्राइवेट बने हुए हैं, वो सारे क्या बने हुए? प्राइवेट बने। EMP ID, फिर सैलरी, फिर क्या हो गया? नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है। वो सारे प्राइवेट बने तो इधर नहीं आएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इन सबको पब्लिक कर लो, फिलहाल इसको पब्लिक कर लो, बाद में एक्सटेंडेड क्लास का यूज़ करके हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस में। समझ में आ रहा है आपको? सबको पब्लिक कर लो।
नहीं तो मेथड्स यही बनाना पड़ते। ठीक है, मैं चाहता था दूसरी क्लास में, इसके लिए आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए ये सब सारे मेथड्स, यहाँ वेरिएबल इधर अवेलेबल है, अभी एरर नहीं है ना। अब दूसरा मैं फिर से क्या करूँगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज पास करना है मुझको। कौन से? E1 E2 E3 तीनों पास करना है। किसको पास करूँगा मैं? फिर एम्प्लॉय डाटा के इस वाले फंक्शन को पास करूँगा। सही है कि नहीं? तो वापस से क्या करेंगे आप, फिर से करेंगे आप D1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब यहाँ क्या करूँगा मैं, एक एरे पास करना रहेगा। ठीक है, तो एरे कैसे पास करेंगे आप ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, ये तो है ही वो, सॉरी, एक नई एरे बनाऊंगा मैं और एम्प्लॉय और ई नाम की एरे बनाऊंगा और उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, E1 E2 E3। ये समझा गया आपको? यानी एरे ऑफ एम्प्लॉय बन गई है। ठीक है, और इस एरे को क्या पास कर दूंगा मैं, एम्प्लॉय डाटा को पास कर दूंगा मैं यहाँ पर। समझ में आया? अब इधर आपको प्रिंट करना है एक एक एम्प्लॉय का डाटा। सब किस में आ गया है? ई में आ गया है। समझ रहे हैं आपको? तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ई डॉट लेंथ। समझ रहे हैं आपको? आई प्लस प्लस। समझा कि नहीं? अब यहाँ प्रिंट क्या करेंगे, एक एक एम्प्लॉय का डेटा आपको एक के साथ बाद एक प्रिंट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो पहला क्या प्रिंट करूंगा मैं, ई ऑफ आई डॉट, पहले नंबर पे क्या आएगा, EMP ID। समझ रहे आपको? फिर दूसरा प्रिंट करना है मुझको, क्या आएगा, ई ऑफ आई डॉट सैलरी। ई ऑफ आई डॉट, यहाँ डाल दिया मैंने सैलरी। फिर तीसरा क्या प्रिंट होगा, ई ऑफ आई डॉट नेम डाल देते हैं। आप सीक्वेंस चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ई ऑफ आई डॉट डिपार्टमेंट। समझ में आया क्या आपको? तो ये पूरा डाटा किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा एम्प्लॉय नाम के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम उसी को क्या करें, एक एक करके प्रिंट करें। यहाँ एरर क्यों दिखा रहे हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या एरर है। दिस मेथड प्रिंट इंट स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल में यहाँ कॉमा लगाया मैंने सब में, उसको क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहा ना सबको? है ये स्ट्रिंग्स है ना, ज्वाइन करना पड़ेगी आपको। तो यहाँ प्लस और फिर ये प्लस। ठीक है, तो एक के बाद एक जैसे ये लूप रन होगा, एक एक एम्प्लॉय का डेटा रन हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं इसको, कंपाइल करके चेक करते हैं क्या होगा। देखो तो पहले क्या हुआ, एक एम्प्लॉय का डाटा 101, उसकी सैलरी, उसका नाम, उसका डिपार्टमेंट, और बाद में तीनों एम्प्लॉय का डाटा दिखाया। दिख रहा है आपको ये? तो पहला वाला मेथड कौन सा था, ये वाला डिस्प्ले कॉल हुआ। कौन सा? फर्स्ट ये वाला डिस्प्ले कॉल हुआ। कब हुआ, जब आपने यहाँ मेन क्लास से एक ऑब्जेक्ट पास किया। कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, E1। फिर दूसरा वाला कौन सा कॉल हुआ, जिसमें आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किए, यानी सारे एम्प्लॉयज। कौन सा है वो, ये वाला। ठीक है ना? इसको कैसे एक्सेस किया आपको समझा गया है? तो इसमें क्या हो गया, देखो मेथड ओवरलोडिंग होगी। कौन सी क्लास में भी ओवरलोडिंग, एम्प्लॉय डाटा क्लास में ओवरलोडिंग हुई है ना। अब अगर आप इसी को इम्प्लीमेंट करते एम्प्लॉय के अंदर, तो क्या करना पड़ता, ये दोनों मेथड्स वहीं बनते, कहाँ बनते, एम्प्लॉय में बन जाते। समझ आ रहा है? और आपको ऑब्जेक्ट किस में बनाना पड़ता, मेन क्लास में। कर सकते हो कि मैं बताऊं वो वाला भी, करेंगे वो। पहले ऐसे करो, सेपरेट क्लासेस बना के। इसमें सिर्फ आपको क्या इशू हो रहा है बताओ जरा, ये जो एम्प्लॉय का डाटा है मुझको पब्लिक करना पड़ रहा है ना, दूसरी क्लास में एक्सेस करने के लिए। समझ रहे कि नहीं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप इसको प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, तो फिर इसी क्लास के अंदर क्या बनाना पड़ेगा आपको, डिस्प्ले मेथड्स यही बनाना पड़ेगा। या दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि इसको हम क्या बना सके, प्रोटेक्टेड बना सके। नहीं समझे आप? देखो आपको एक बार याद होगा कि जो प्राइवेट मेंबर है उसी की क्लास में एक्सेस होंगे, इनसाइड द क्लास ओनली, राइट? सही है ना? अब क्लास के बाहर खाली दूसरी एक ही क्लास में अलाउ करना है, तो क्या बनाएंगे आप, उसको प्रोटेक्टेड बनाएंगे, और उसको किस में एक्सेस करेंगे, डिराइव्ड क्लास में। तो एम्प्लॉय डाटा को डिराइव करेंगे किससे, एम्प्लॉय से। समझ आ रहा है? आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं इसलिए अभी इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, करोगे ये होने के बाद दूसरा वाला आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा, फंक्शन टू डिस्प्ले वन प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है,
फिर लास्ट में मैं ये प्रोग्राम बता दूंगा आपको। वो वाला आसान है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली दो अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा बस।